नमस्कार। 11वीं सदी में पैदा हुए क्षेमेंद्र जी ने दर्पदलन नामक ग्रंथ में एक श्लोक दिया है। जरा जीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपुषि च आयुंषि काललोढ़ानि दृष्ट्वा कस्य भवेन् मदः। श्लोक को डिकोड करके समझे तो अगर आपको आपके रूप का अभिमान हो तो याद रहे कि वृद्धावस्था जैसे ही ओल्ड एज आएगी, आपका जो रूप का अभिमान था वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि शरीर के ऊपर झुर्रियाँ हो जाएगी। अगर आपको आपके शरीर का अभिमान है तो याद रहे एक सामान्य से सामान्य डिसीज भी हमारे अंदर बलहीन अवस्था पैदा कर सकता है, तो किस बल का अभिमान। और उसी तरह से अगर आपको अपने होने का अभिमान हो कि मैं कुछ हूँ, अपनी उपलब्धियों का अभिमान हो, तो याद रहे कि जो काल है, जो टाइम है, वो आयुष्य को वैसे ही ले जाएगा। तो वृद्धावस्था को देखकर, रोग को देखकर और काल को देखकर कौन ऐसा मूर्ख है जो अहंकार कर सकता है। इस बात को समझाती हुई एक बड़ी घटना च्वांगत्सु के जीवन में हुई थी। हुआ यूं कि च्वांगत्सु कहीं से गुजर रहा था और उसके पैरों में कुछ लग जाता है। अब जहां से वो जा रहा था वहां पर एक स्मशान था और उसके पैर में देखा जो लगा, उसकी तरफ उसने जब देखा तो उसके पैरों को जो चीज़ टकराई थी वह किसी का सर था। तो च्वांगत्सु की क्योंकि टीचिंग करने की जो स्टाइल थी वो स्टाइल बड़ी ही यूनिक थी। सो च्वांगत्सु वो जो सिर था वो लेकर अपने आश्रम आ जाता है और फिर जिस आसन पर वो बैठता था उस आसन पर उस खोपड़ी को या उस सिर को रख देता है। अब ये देख के जब उसके अनुयायी जब आते हैं तब ये देख के वो आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो च्वांगत्सु। तो च्वांगत्सु ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है, आप उसको ऐसे मत जाने दीजिए। तो जब वो लोग आए तब च्वांगत्सु ने उन सबको फोर्स किया कि आप सब जाके ये जो सिर है उस सिर को प्रणाम करो और उसको बताओ कि च्वांगत्सु से गलती हो गई, उनको माफ़ करो। अब क्योंकि च्वांगत्सु बोल रहा था तो सभी शिष्यों ने यही किया, प्रणाम किया और च्वांगत्सु से गलती हो गई, उसको माफ़ कर को ये कह के वो बैठ गए। च्वांगत्सु खुद भी वही कर रहा था, हाथ जोड़ के वो उसके सामने बैठा हुआ था और क्षमा हो गई, मुझे गलती कीजिए, क्षमा हो गई, मुझे गलती, ऐसा बोल रहा था। कुछ समय ये खेल चलता रहा। फिर जब किसी ने पूछा च्वांगत्सु हुआ क्या है, हमें बताइए, ये पागलपन क्यों कर रहे हो। तब च्वांगत्सु ने कहा कि नहीं, ये पागलपन नहीं है, जहाँ से मैं गुजर रहा था वो जो स्मशान था वो स्मशान तो राजाओं का स्मशान था। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सिर है वो सिर किसी और का नहीं बट किसी राजा का ही होना चाहिए। अब आप इतना समझ के चलो, अगर ये राजा जीवित होता और उसके ऊपर अगर मेरा पैर टकरा जाता या लग जाता तो मेरी हालत क्या होती। सभी शिष्य चुप हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात च्वांगत्सु ने वैसे ही समझा दी। हम सब भी हमारे जीवन में किसी न किसी मद से या किसी न किसी अहंकार से पीड़ित होते हैं। किसी को रूप का अहंकार है तो किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, या कुछ भी अहंकार नहीं है तो ये अहंकार है कि मैं यूनिक हूँ, ये सबको लगता है। एक बड़ी ही प्रसिद्ध अरेबियन कहावत है कि जब ईश्वर किसी को नीचे भेजता है तब उसके कान में कुछ बातें कह देता है और वो बातें ये होती है कि तेरे जैसा यूनिक मैंने किसी को नहीं बनाया। और इसीलिए हम सबको ये गलती होती है, ये गलतफहमी होती है कि हम सब यूनिक हैं। तो किसी न किसी तरह का अहंकार तो हम सबके अंदर होता ही है। च्वांगत्सु ये कहना चाहता है कि अहंकार किस चीज़ का रखना है
और क्यों रखना है। जिस सिर को, जिस अहंकार को हम इतना बढ़ाते चढ़ाते हैं, वो हमारे जाने के बाद वैसे ही खत्म हो जाता है। ये किसी राजा का सर था, लेकिन आज च्वांगसू के पैरों में आ गया और च्वांगसू को पता भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी चीज़ का अहंकार हमें हो, हमें याद रखना चाहिए कि ये कुछ क्षणों की ही बात है, कुछ सालों की ही बात है, या फिर कुछ सदियों की ही बात है। उसके बाद हम सब के सर ऐसे ही घूमते होंगे। सो अहंकार को हमारी डेली रूटीन लाइफ में से बाहर निकाल के अगर हम थोड़ा ह्यूमन होके लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे आशा है कि जीवन और साफ सुथरा और आनंदमय होगा। ईश्वर को ये प्रार्थना करते हुए कि हम सब के अंदर हमारे अहंकार को दूर करके जीने का सामर्थ्य आए, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।